हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और आज मैं बहुत खुश भी हूँ। मैंने आज एक सीरीज़ देखना शुरू किया है जो आज ही रिलीज़ हुआ है सोनी लिव पे, जिसका नाम है लंपन। तो उस लंपन सीरीज़ के बारे में ही बात करने मैं आपके साथ यहाँ पे आज आई हूँ। आई नो कि आप लोग समझ रहे होंगे शायद प्रमोशन वीडियो है इसीलिए बात करनी आई है। तो अभी तक तो मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ, तो प्रमोशन करने की बात बहुत दूर है। बट ये सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिल को छू गई और इसके बारे में कुछ अच्छी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आप भी ये सीरीज़ देखिए, इसीलिए मैं आई हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ, ये सीरीज़ आपको मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयाली, तेलुगु, तमिल और हिंदी ऐसे 7 भाषाओं में मिलेगी। ये सोनी लिव पे आती है, आज ही रिलीज़ हुई है। मैं पिछले 1 हफ्ते से इसकी रिलीज़ की वेट करी थी और आज सुबह सुबह जैसे ही मैं नाश्ते के लिए बैठी रहा, मुझे याद है और मैंने ऑन किया सोनी लिव, तो ये सीरीज़ शुरू हो चुकी है। इसके स्टोरी राइटर है प्रकाश नारायण संत, जिनके स्टोरी पे ये आधारित है, जिनके बुक्स पे। और ये डायरेक्ट किया है निपुण अविनाश धर्माधिकर और इनके प्रोड्यूसर है श्रीरंग गोडबोले और ऋषिकेश देशपांडे। मैंने नाम लिख के रखे ताकि क्योंकि मैं नाम बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ। ये आज ही मैंने देखनी शुरू की, तो मुझे नाम भी नहीं पता थे, तो इस वजह से मैंने लिख के रखी है। फिर से बता देती हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट अच्छी चीज़ें बताने में कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शेयर करने से ना बहुत खुशी मिलती है, तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको उस सीरीज़ के बारे में कुछ बताती हूँ। उस सीरीज़ में लंपन जो लड़का है और उस लड़के के इर्द गिर्द है ये सीरीज़। बट क्योंकि मैं भी अपने दादा दादी के पास पली बड़ी हूँ और तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ इस सीरीज़ के साथ। जो 80 से 90 के बीच में पैदा हुए बच्चे हैं जैसे कि मेरे जैसे, वो लोग तो इस सीरीज़ को इतना रिलेट कर पाएंगे ना। क्योंकि जब हम छुट्टियों में संगमेश्वर जाते थे, मेरा संगमेश्वर गाँव रत्नागिरी संगमेश्वर, तो 2.5 मंथ्स की छुट्टी होती थी पहले। अभी तो बेचारे बच्चों को 1 महीने की छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है गर्मियों की। तो उस वक्त ना मैं अपने दादा दादी के साथ 2 से 2.5 महीने वहाँ पे बिताती थी संगमेश्वर में। तो वो गांव हमारा जो जैसा था वैसा ही सेटअप इस पिक्चर में, लंपन सीरीज़ में वो गांव दिखाया गया है। उनका जो गांव है और सारी चीज़ें, इनफैक्ट वहाँ के शॉप्स तक, छोटे छोटे होटल्स, नदी, सारी की सारी चीज़ें, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं संगमेश्वर पहुँच गई हूँ और मैं वहाँ पे हूँ, मैं वो लम्हा जी रही थी, ऐसा मैं फील कर रही थी। और बहुत ऐसे दिल के अंदर तक गई वो सीरीज़। मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखे, दूसरा एपिसोड भी मेरा पूरा नहीं हुआ। मॉर्निंग टाइम ब्रेकफास्ट के वक्त मैं जितना देख पाई उतना ही। कितने एपिसोड का सीरीज़ है ये भी मुझे नहीं पता है, बट जितना मुझे पता होना चाहिए था उतना मैंने पता करके लिख के लेके आके आपको बताया है। तो मैं ये सीरीज़ एक्चुअली मराठी में देख रही हूँ। आप अपने पसंद के लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया 7 लैंग्वेजेस है, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, मलयाली, तेलुगु, तमिल, हिंदी, और सबटाइटल इंग्लिश में है सारे सीरीज़ में। तो आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस सीरीज़ को, क्योंकि आजकल जो भी फिल्में आ रही है, जो भी सीरीज़ आ रहे, वो बच्चों के साथ बैठ के देखने लायक है ही नहीं, ऐसे मुझे लगते हैं। बहुत ही कम, हाथ पे गिनने वाले सीरीज़ जो होते हैं वो फैमिली सीरीज़ होते हैं जो हम बैठ के देखते हैं। बट ये सीरीज़ ना बहुत पुरानी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बोलिए या फिर हम बोल रहे हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के पीछे, डिजिटल दुनिया के पीछे एक दुनिया थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस दुनिया के बारे में हमारे बच्चे नहीं जानते, क्योंकि जब हमारे बच्चे आए इस दुनिया में तो डिजिटल ये दुनिया में आ गए। फ़ोन, मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब उन्होंने देखा। तो नेचुरल ज़िंदगी जो होती है, जो पेड़ पौधों के साथ होती है, जो नदियों के साथ बहती है, उस ज़िंदगी के बारे में हमारे बच्चे जानते ही नहीं हैं। सिर्फ किताबों में पढ़कर या फिर फिल्मों में 1-2 सीन्स में देख के पता चल जाता है बच्चों को कि हाँ, हमारे माँ बाप ने ऐसी ज़िंदगी बिताई है। तो अगर आप अपने बच्चों को अपनी लाइफ के बारे में समझाना चाहते हैं कि हमारा बचपन कितना खूबसूरत था, तो ये सीरीज़ उन्हें ज़रूर दिखाइए, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए। क्योंकि लैंग्वेजेस है आपके पास, कि ऐसा नहीं कि मराठी में ही है तो आप कैसे देख पाएंगे, सबटाइटल पढ़ के आपको फिल्म समझनी पड़ेगी, नहीं, लैंग्वेजेस अवेलेबल है।
तो ज़रूर हिंदी लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट सभी को समझ में आती है, तो हिंदी में आप देखिएगा। मैं ओरिजिनल मराठी में ही देख रही हूँ क्योंकि मुझे मराठी में देखना बहुत, और इवन मराठी फिल्म्स मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इस तरह की जो होती है ना, जो बहुत पुराने ज़माने की होती है, हमारे ज़माने की होती है, हमारे बचपन के टाइम की जो सीरीज़ होती है, जो फिल्म्स होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सीरीज़ देखते वक्त भी मैं अपने दादा दादी को इतना मिस कर रही थी, मेरे लिटरली आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मुझे जल्दी ही रोना आ जाता है, बट अभी मैंने बहुत कंट्रोल करके आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोना नहीं है अभी इस वीडियो में, खुशी से, क्योंकि हमारा बचपन कितना खूबसूरत था, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। आजकल की डिजिटल दुनिया में हम हमारी जो पहचान थी, जो ज़िंदगी हमने जी है, हम वो भी भूल रहे हैं। तो उसे भूलिएगा मत, उसे रिकॉल कीजिए। क्योंकि मैं सुबह संगमेश्वर पहुंच गई थी, मैं तो आम के पेड़ पे चढ़ गई थी, वहाँ से आम निकाल रही थी, इस थॉट से ही आज मैं निकली। तो आज आप मेरे चेहरे पे रौनक भी देख सकते हैं कि देखो, आप अगर अंदर से खुश होना तो आपका चेहरा भी खिल जाता है। जैसे 2 दिन पहले मेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ था, बट क्योंकि मैं खुश हूँ तो मेरा चेहरा भी खुश है और वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ज़रूर टाइम निकाल के, सोनी लीव पे है, अगर आप फ़ोन पे भी डाउनलोड करके देखना चाहे तो देख लीजिएगा। और अगर आपके पास फाइबर है, जियो फाइबर है हमारे घर में, तो हम उस पर देख रहे हैं, तो उस पर भी देखिएगा। प्लीज़ ज़रूर इस सीरीज़ को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। मैं तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाली हूँ। कंप्लीट होने के बाद शायद वापस मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, बट आज मुझे रहा नहीं गया, तो आज ही मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।